न जाए, केवल एक या दो विद्यार्थी चले जाए और सबके कर दें। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय आदरणीय प्रोफेसर राजेश कुमार गर्ग जी, आपके एनएसएस इकाई के संयोजक डॉक्टर तेज प्रकाश जी, डॉक्टर मनीष जी, सर ने बहुत कुछ मेरे बारे में कर दिया, मुझे लगा कि मैं कुछ हूं ही नहीं। ये आपका बड़प्पन, आपका मार्गदर्शन और आपका सानिध्य है। वैसे बरगद अपने नीचे वृक्ष नहीं बुने देता, लेकिन मेरे लिए आप बरगद नहीं हैं बल्कि पीपल हैं, स्वयं पूज्य हैं और हमको भी निरंतर ऑक्सीजन देते रहते हैं। अन्यथा डिग्री कॉलेज के टीचरों की स्थिति वही होती है, विश्वविद्यालय के समक्ष जैसे समुद्र में तालाब हो, समुद्र के समक्ष तालाब हो। हमारा जो कुछ भी कार्य है या जो कुछ भी दायरा है वह सब आपके ही सानिध्य का परिणाम है। आज का जो मुख्य था पर्यावरण, चरित्र निर्माण और मताधिकार। मत का अधिकार तो सबका होता है। आप 13वीं सदी में देखते हैं जब पहली बार लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए, जिसे मैग्ना कार्टा नाम दिया गया, वैश्विक परिदृश्य में। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे। फिर इतिहास का दौर चला, कई औद्योगिक क्रांतियां हुई, रक्तहीन क्रांति कहते हैं 1688 के इंग्लैंड की क्रांति को, या फ्रांस की क्रांति 1789 पढ़ते हैं। सबका एक ही उद्देश्य था, समृद्धि, सुशासन और मौलिक अधिकार। आपका मतदान आपको अधिकार और दायित्व दोनों का बोध कराता है। रामचरितमानस में हम लोग पढ़ते हैं राम राज्य। राम पहले राजा थे जो कहते थे कि हम आपको मूल अधिकार भी दे रहे हैं और मौलिक कर्तव्य भी आपका है। जब अनीति कछु भाखों भाई, तब मोहि बरजों भय बिसराई। राम राज ने राजा कह रहा है अगर मैं कोई गलत कार्य करूं तो बिना भय के मुझे रोकना। आज का कोई विधायक नहीं कहेगा, कोई सांसद नहीं कहेगा, तो राम नहीं कहेगा, विधायक सांसद कोई बात। और फिर कह रहे हैं आपके कर्तव्य का भी बोध करा रहे हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही सेवक मेरा प्रिय हो सकता है जो मेरे अनुशासन को स्वीकार करे। अनुशासन, मौलिक कर्तव्य हम भले रूस से लिए हों, लेकिन हमारा सनातन धर्म मौलिक कर्तव्य का एहसास पहले से ही करा रहा है। मौलिक अधिकार हमें पहले से ही दिला है। भले आप रूसों के यहां पढ़ते हैं मैन इज बॉर्न फ्री बट ही कैन एवरीवेयर इन चेन, लेकिन हम उससे पहले ही सृष्टि के निर्माण से ही हमारे गुरुतर दायित्व और अधिकार रहे। पर्यावरण की हम लोग चाहे जितनी चर्चाएं करें, तो रामचरितमानस मेरी एक पुस्तक आ रही है, रामचरितमानस में तुलसी का प्राकृतिक चिंतन, और ये पुस्तक प्रकाशित हो गई, अगले सप्ताह भी जाएगी। राम लंका पर विजय प्राप्त करते हैं बंदरों और भालुओं की सहायता से। क्यों? क्या अयोध्या की सेना नहीं थी? उन्होंने यह व्यवस्था दी
कि ये भालू बंदर हमारे सहयोगी हो सकते हैं, प्रतियोगी नहीं। आज हमें अधिकार मिला है तो हमने इन्हें एक दायरे में बांध दिया और मजाक उड़ाने के लिए चिड़िया घर बनाकर देखने जाते हैं, दाने फेंकते हैं। हमने उनके अधिकार से उनको वंचित कर रखा है। किसी पिंजरे में किसी व्यक्ति को कैद करना, ये बंदर और भालू हमारे सहयोगी हो सकते हैं, प्रतियोगी नहीं है हमारे, इनसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन हमने अधिकार करने की अपनी शक्ति का दायरा इतना बढ़ा लिया कि हम अपने भाइयों पर अधिकार करते हैं, बहनों पर अधिकार करते हैं, समाज के दायरे पर अधिकार करते हैं और समाज से लेकर पशु पक्षियों पर भी अधिकार करते हैं। रामचरितमानस में तुलसी ने यही बताने का प्रयास किया कि इनके भी मौलिक अधिकार है। इन्हें वोट का अधिकार तो नहीं है, लेकिन इनसे सलाह लेने का अधिकार है, और वह भी परोक्ष रूप से मत का अधिकार हो गया अगर हम परोक्ष या अपरोक्ष ढंग से इन चीजों को देखें। स्वयं आप सोचिए, जाम्बवान हो, नल हो, नील हो, अंगद हो, सबकी अपनी भूमिकाएं थी। रामेश्वरम का पुल राम ने तो बनाया नहीं था, उनके पास तो शक्ति थी, एक बाण से ही पुल बना सकते थे। लेकिन परिश्रम और अनुशासन, जीव जंतुओं में, कीट पतंगों में गिलहरी भी जुड़ती है। रावण से युद्ध जटायु ने किया सीता की मुक्ति के लिए, देश की मुक्ति के लिए। अगर पहला प्रश्न आया, देश की मुक्ति के लिए, भारत माता की मुक्ति के लिए, नारी शक्ति की मुक्ति के लिए पहले पक्षियों ने आवाज उठाई। जटायु ने पहले रावण से, आतताई से लड़ाई की। कोई मनुष्य नहीं गया था पहले सीता की रक्षा के लिए, सबसे पहले जटायु गया था। ये हमारे पशु पक्षी हमारे कितने सहयोगी हो सकते हैं। हम वफादारी की बात करते हैं, कहते हैं कुत्ता, क्यों मनुष्य क्यों नहीं हो सकता? हम पिंजरे में पालने की बात करते हैं, मनुष्य को नहीं होता। किसी व्यक्ति को नहीं कहते कि बेटा राम राम कर, तोते से कहते हैं, ये अपेक्षा करते हैं। ये हमारे जीव जंतु हमारे कितने सहयोगी। यही नहीं, पर्यावरण और प्रकृति की बात करते हैं। साहित्य में आप प्रसाद को जानते होंगे, हिमगिर के उत्तम शिखर, बैठ शिला की कामायनी, हिंदी वर्णमाला का अंतिम अक्षर, इसके बाद समाप्त। उसके बाद संयुक्त व्यंजन है, छठन ज्ञान, अहा के बाद कोई व्यंजन नहीं है, अंतिम वर्ण है ह, और स्पर्श व्यंजन मां है। और इन दोनों को बनाया प्रसाद ने। हम अंत से याद की ओर बढ़ रहे हैं। हिम दुनिया जानती है, आपके सारे भौगोलिक साक्ष्य बताते हैं कि हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, प्रसाद को लगा नहीं। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर, सबसे ऊंचे शिखर पर, उनको लगा नहीं, अभी ऊंचाई कम है। बैठ शिला की शीतल छाई पत्थर रख दिया। और फिर कह रहा है महाकवि, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय कला। आपका साहित्य आपको क्या बोध करा रहा है? अगर अकेली कामायनी जीवित रहे तो भी सृष्टि की व्याख्या हो सकती है। सारे उपनिषद हटा दीजिए, सारे पुराण हटा दीजिए, सारे भौगोलिक साक्ष्य हटा दीजिए, अकेली कामायनी जीवित रहे, उस ग्रंथ से भी सृष्टि का निर्माण कर सकते। आदर्श चरित्र का निर्माण करना है तो सबसे महत्वपूर्ण है साहित्य। सबका हित कल्याण, दो धन दो चार सबका कल्याण नहीं करेगा, गुणा गणित करेगा, लेकिन सहित, सबका हित केवल साहित्य करता है, अतिशयोक्ति नहीं है। आपको ये लग रहा होगा साहित्य वाले इसलिए अपनी पारदर्शिता सिद्ध कर रहे हैं विषय की, लेकिन ये सत्य है, संवेदनशील साहित्य ही बनाता है।
अभी बच्चों ने गीत प्रस्तुत किया। हाँ, वो गांव से लेकर शहर तक आपको अगर बालक जोड़ रहा है तो आपकी संवेदनाओं को, अगर संगीत में प्रस्तुति हो रही है तो आपकी संवेदनाओं को। और तो और जरा एक पंक्ति देखिए, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार को चार। तपस्वी कितना बड़ा होगा, लेकिन से लंबे थे देवदार। देवदार वृक्ष औसत 210 मीटर ऊंचा होता है, तो स्वाभाविक है तपस्वी से कम नहीं हुआ। अगर वो उपमान है तो, अगर प्रतीक अलंकार है कोई बात नहीं, उपमान छोटा हो जाएगा, उपमेय बड़ा हो गया। प्रतीक अलंकार है तो, अगर उपमा अलंकार है तो उपमान बड़ा होगा और तपस्वी सामान्य नहीं होगा। 210 मीटर देवदार का वृक्ष होता है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, यानी तपस्वी व विराट पुरुष छोटा नहीं। हम लोग अनुशासन और चरित्र की बात करें, चलिए थोड़ा सा इतिहास पढ़िए आप। देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सत्ता के लिए एक दूसरे की हत्या करना, पिता को कारागार में डालना। शाहजहां का 8 साल तक शव पड़ा रहा उत्तराधिकार की लड़ाई में। सत्ता की लोलुपता इतनी थी। और आपके रामचरितमानस में तुलसी मॉडल क्या दे रहे हैं, हमारे यहाँ पिता की आज्ञा मानते हैं सत्ता में। पिता की आज्ञा मानने के लिए राम ने सत्ता को लात मार दी, और वहां सत्ता को प्राप्त करने के लिए पिता को लात मार रहे हैं, कारागार में डाल रहे हैं। मुगलों के सामने एक रामराज का मॉडल दिया। राम का राज्याभिषेक हो रहा है, भाइयों में क्या भातृत्व की भावना होती है। राम स्वयं कह रहे हैं, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन किए लड़काई, विमल वंश कैसु हुई तो बंधु विहार बड़ी। गुरु से कह रहे हैं, हम चारों भाई जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन सब कुछ एक साथ रहा। तो इस विमल वंश में कैसी परंपरा है कि जो सबसे बड़ा है उसका राज्याभिषेक हो रहा है, सबका होना चाहिए। ये अनुशासन है, ये भातृत्व की भावना है। ये जो अनुशासन, जो प्रेम, संपूर्ण राष्ट्र का प्रेम। राम अयोध्या के राम ही नहीं बने, बल्कि भौगोलिक सीमाओं को तोड़कर जन जन के राम बने, वैश्विक राम बने, संस्कृति के राम बने, आदि पुरुष राम कहलाए। उसका कारण क्या था, राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप। जब हम अनुशासित होते हैं, जब हम मर्यादित होते हैं, हमारे जीवन में जब अनुशासन आता है, हमारे जीवन में जब हमारी मर्यादाएं स्थान ग्रहण करती हैं, तभी लगता है कि हम उदात्तता यानी रामत्व की प्राप्ति करते हैं। अधिकार भी हमारा सनातन है, कर्तव्य भी सनातन है, प्रकृति भी सनातन है। विलास में पढ़ते हैं असुर की समस्या, हरियर में अगर कोई विद्यार्थी होगा तो असुर की समस्या पढ़ते हैं। और तो और विविध धर्मों और संस्कृतियों का केंद्र, एशिया में सबसे ज्यादा पैगंबर पैदा हुए और पैगंबरों की सबसे बड़ी स्थली रही है भारत भूमि, जहां पर हम अनेक धर्मों को जन्म देते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 62 धार्मिक संप्रदाय थे, चाहे वो मक्खलपुत्र गोशाल का हो आजीवक संप्रदाय, चाहे संजय वैलभ्यपुत्र का संशयवादी संप्रदाय हो, अजीत केशकम्बली का भौतिकवादी संप्रदाय हो, चाहे जितने संप्रदाय, महावीर स्वामी निगंठनाथ पुत्र कहते हैं महात्मा बुद्ध को, बौद्ध संप्रदाय, 65 संप्रदायों का कहीं कोई इन संप्रदायों के बाद संघर्ष। आज जो संघर्ष है वो भौतिकवादी लिप्सा के कारण। कामायनीकार ने आगाह किया था, क्या ज्ञान ने तर्क को जन्म दिया, तर्क ने विज्ञान को जन्म दिया, विज्ञान ने भौतिकवाद को जन्म दिया, भौतिकवाद ने अलगाववाद को जन्म दिया। और आज आपके अंदर, हमारे अंदर जो अलगाववाद की प्रवृत्ति है वो भौतिकवादी लिप्सा। लड़के झूठ बोल जाते हैं भौतिकवादी संसाधनों के चुराने। आपके मोबाइल को दूसरे ने चुरा लिया, बता दिया कि मैं नहीं जानता, झूठ बोल जाएगा। भौतिकवादी संसाधन,
दुनिया में जो कुछ भी संघर्ष है उसके केंद्र में है भौतिकवाद, और यही भौतिकवाद व्यक्ति को सुख की ओर नहीं दुख की ओर ले जा रहा है। और कामायनी कार ने यही आगाह किया था कि स्वयं देव थे तो क्यों न विशृंखलित होगी सृष्टि। जिस दिन आपके अंदर अहम की भावना आ गई, अहंकार की भावना आ गई, देवत्व की भावना आ गई, एको अहम द्वितीयो नास्ति, उसी दिन पतन हुआ। और उसने यही आगाह किया था सृष्टि के पतन का कारण देव थे, और देव का मतलब देवता से नहीं, देव का मतलब लोगों का अहंकार था, और उस अहंकार ने सृष्टि के पतन के मूल में वही अहंकार था। तो हमारा साहित्य आपको अतीत, वर्तमान और भविष्य की ओर आगाह भी करता है, वो बताना चाहता है कि दुनिया कहां जा रही है। आप चाहे जितने पृथ्वी सम्मेलन कर लीजिए, लेकिन कामायनी में सारी चीजें पहले ही व्यवस्थित कर दी गई कि अगर असंतुलन हुआ तो प्रकृति अपना संतुलन स्वयं स्थापित कर लेती है, चाहे वो सुनामी के रूप में आए, चाहे वो किसी ज्वालामुखी के रूप में आए, चाहे किसी जलजले के रूप में। और सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति का अनुशासन, व्यक्ति का अपना चरित्र निर्माण, उसका स्वयं का सहृदयी होना, एक दूसरे के प्रति भातृत्व की भावना लोगों में लाना। और इससे बड़ा आनंद कोई नहीं। जो भातृत्व का आनंद होता है, जो सहोदर का आनंद होता है, वह आनंद संसार के सारे आनंदों से श्रेष्ठ माना जाता है। उससे बड़ा आनंद कोई नहीं। तो आपका जो मूल विषय है कि वोट, हमारा मतदान, अब आप किसको करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है आप मतदान करते हैं, आप जागरूक हैं, आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहें और प्रयास करना चाहिए। हम लोगों का तो अभी भी वो उत्साह रहता है कि सुबह 8 बजे मतदान शुरू होना है, तो प्रयास करते हैं कि अधिकतम दरवाजों को जाकर के खटखटाएं। आपने मतदान किया, हम नहीं चल पाएंगे, चलिए मेरी गाड़ी से आपको छोड़ाते हैं मतदान स्थल तक। एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, और वह उत्सव ही लोकतंत्र का उत्सव कहलाता है। और हम तो संस्कृति के वाहक हैं। भारत भारती में बुद्ध जी स्वयं कहते हैं, मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हमारी भारती भारतवर्ष में गूंजेगी कब? जब हम अपने इस गुरुतर दायित्व का निर्वहन करते हैं। लगता है समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, सबने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत आभार।